जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 5 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। मैंने इस पाठ का आप लोगों को भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पत्रों की दुनिया होती है वो बहुत ही अनोखी होती है और इसकी जो उपयोगिता है वो आज से नहीं, बहुत पहले से बनी हुई है। आज तक इसकी उपयोगिता वैसे ही बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो हमारे संचार के जो आधुनिकतम सामान हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है। पत्र व्यवहारिक तो ख़त्म हो चुका है, जहाँ तक है व्यवहारिक प्रकार से पत्र जो है वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो कार्यालयी पत्र हैं वो अभी भी चलते हैं। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हजारों सालों तक संचार का सामान केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे और तार से क्या हो, भारी बदलाव आया, यानी तेजी आ गई उसमें। तार ने रेल से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार जो था वो रेल से भी तेज जो वार्तालाप था वो पहुंचाता था। संवाद यानी वार्तालाप। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब तो जो टेलीफोन हो गया है, वायरलेस हो गया है, इसकी वजह से ये जो दुनिया है वो और भी बदल चुकी है। पिछली शताब्दी में पत्र लिखना एक कला था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से क्या प्रयास किए गए कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक। खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, यानी उस पत्रों की आवाजाही में कमी हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेकिन देहात में जहाँ पे उतने टेलीफोन नहीं है, उतने संचार के साधन नहीं है, वहाँ पर आज भी पत्र के माध्यम से ही समाचार इधर उधर दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। फैक्स, ईमेल अथवा टेलीफोन और मोबाइल की वजह से क्या हुआ है, चिट्ठियों का जो आवागमन है वो बहुत ही कम हो गया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो व्यापारिक पत्र होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो। मतलब जिसे लिखने नहीं आता है वो किसी से लिखाया होगा, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कि पत्र ना लिखा या लिखाया हो और पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। अगर आप किसी को पत्र भेजते हो तो उसका जवाब पाने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हो। तो हमारे जो सैनिक हैं वो पत्रों की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। उसकी मिसाल तो कोई है ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। मतलब एक समय ऐसा था कि जब लोग पत्रों का महीनों महीनों तक इंतज़ार करते थे कि अब पत्र आएगा, अब पत्र आएगा, लेकिन पत्र आने में बहुत समय लग जाता था। पर अब वो बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन केवल पत्र ही था, यानी चिट्ठी ही थी। और अब क्या हो गया है, अब संचार के साधन बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, तो लोगों को समाचार बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं इसके आगे का भाग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ
तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर अथवा संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। मतलब आज भी लोगों में ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो अपने पुरखों यानी अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर रखे हुए हैं विरासत के रूप में, ठीक है। और बहुत लोगों के पत्र, जैसे लेखक के पत्रकारों के या उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान के जो पत्र रचनाएं हैं उन पर अनुसंधान किया जाता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, ठीक है। अगर जैसे आज हैं संचार के साधन, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो अगर उस समय भी इसी तरीके के संचार के साधन होते तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र ना लिख करके फ़ोन करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये पाठ, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो अगर उस समय ये साधन उपलब्ध होता तो ये जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो वो नहीं लिखा जाता। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो देश के लोगों को सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जो मोबाइल में संदेश आते हैं, एसएमएस आते हैं, उसे आप जल्दी ही भूल जाते हैं, उसे संभाल कर नहीं रखते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? कितने संदेश आप संभाल कर रख सकते हैं? अगर आप ऐसे ही एसएमएस और संदेश संभाल कर रखने लगेंगे मोबाइल में, तो मोबाइल एक दिन पूरा भर जाएगी। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। मतलब इतने सारे महान महान लोग हुए हैं हमारे देश में, तो उनके जो यादगार हैं, उनके जो धरोहर हैं, वो क्या हैं? पत्र ही हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी जो थे वो जेल में थे और वहाँ से अपने पुत्र को पत्र लिखते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में क्या हुआ है कि जानी मानी जो हस्तियां थीं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सब लोगों के पत्रों का एक अनोखा संकलन रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। मतलब बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जो देश को समझने, यानी देश की स्थिति परिस्थिति को समझने, उस समय क्या था, कैसा था, इसको जानने के लिए और समाज को जानने के लिए बहुत ही सही तरीका था। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। क्या बताया जा रहा है कि भारत में जब आज़ादी के पहले महासंग्राम जब था, मतलब युद्ध हो रहा था, तो उन दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर थे वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, और जो पत्र लिखते थे वो आगे चलकर क्या हो गए कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों के कारण ही हमें पता चला कि ये संग्राम कितना भयंकर था, कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे। मतलब
महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो और आज़ादी के लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए, तो इस वजह से उन्हें तमाम लोग जानते थे, दुनिया के सभी लोग उन्हें जानते थे। तो कहीं से भी पत्र आता था तो केवल इतना ही लिख कर आता था, उस पत्र पर जो पता रहता था, एड्रेस रहता था, वो बस इतना ही आता था, महात्मा गांधी इंडिया। और वो चाहे जहाँ रहते हों वो पत्र वहाँ तक पहुँच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। मतलब आज़ादी के जो और भी आंदोलनकारी थे, जो और क्रांतिकारी थे, उनके साथ भी ऐसा था। जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जो देश विदेश से गांधी जी के पास बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे और उन पत्रों का जवाब गांधी जी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। मतलब जैसे ही उनके पास पत्र आता था उसको वो पढ़ते थे तो उसका जवाब वो तुरंत ही लिख कर रख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। मतलब वो दोनों हाथ से लिखते थे। ठीक है। महात्मा गांधी क्या करते थे, मतलब एक दो पत्र आता तो लिखना आसान था, लेकिन देश दुनिया से बहुत ज़्यादा पत्र आते थे तो सबका जवाब जब उन्हें देना होता था तो वो लिखने लगते थे। तो लिखते लिखते उनका एक हाथ दर्द करने लगता था, तो अगर उनका एक हाथ दर्द करने लगता था तो वो दूसरे हाथ से लिखने लगते थे, लेकिन वो पत्र का जवाब जरूर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी के ही पत्र नहीं, इस आंदोलन में जितने भी नायक थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, सभी के पत्र गांव-गांव में मिलते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ठीक है। पत्र भेजने वाले जो थे, पत्र भेजने वाले लोग जो थे उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, तो उसको किसी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। उनके लिए वो बहुत बड़ी धरोहर थी। उसे वे क्या करते थे कि फ्रेम, जैसे जिस तरीके से हम तस्वीर लगा कर रखते हैं फ्रेम में, उसी तरीके से वो उस पत्र को फ्रेम कराकर रख लेते थे। यह है पत्रों का जादू, ये पत्रों का जादू था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मतलब पत्रों के आधार पर ही, जैसे एक भाषा में तो पत्र आते नहीं थे, सब अपनी अपनी भाषा में पत्र लिखते थे, तो पत्रों के आधार पर क्या होता था कि कई भाषाओं में मतलब कितनी किताबें, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। वास्तव में पत्र जो थे वो क्या थे? दस्तावेज यानी प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र। ठीक है। तो वास्तव में ये जो पत्र थे वो किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मतलब ये जो पुस्तकें हैं ये केवल पत्रों पर ही आधारित हैं। ठीक है। तो पत्र पर आधारित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई हैं, केवल एक भाषा में नहीं लिखी गई है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रेमचंद कहानीकार थे, तो लेखक थे। तो वो जो हैं वो नए लेखकों को बहुत ही प्रेरणादायक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मतलब पत्रों का जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है। मुस्तैद यानी तत्पर रहते थे।
इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार नेहरू जी, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी लिखे गए पत्र जो थे वो बहुत ही प्रेरणादायक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। मतलब महात्मा यानी महात्मा गांधी और कवि के नाम से, महात्मा और कवि के नाम से जो पत्राचार हुआ है 1915 से 41 के बीच, वो उसका एक संग्रह बनाया गया है। उसे अब क्या किया गया है, पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस पत्राचार, इसके बीच में जितने पत्र थे उनका संग्रह प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। जिसमें बहुत से ऐसे नए तथ्य मिलते हैं जो वो बताना चाहते थे लोगों को, और उनकी क्या मनोदशा थी, क्या मन की इच्छा थी, क्या मन की परिस्थिति थी, उसका लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। पत्र व्यवहार की जो परंपरा हुई भारत में है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। पर इसका जो असली विकास हुआ है, इसमें जो असली विकास हुआ है वो क्या, कब हुआ है, आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि तमाम सरकारी विभागों की तुलना में, बहुत सारे सरकारी विभाग जो थे उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग के ही पत्र हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसका एक खास कारण क्या है, एक विशेष कारण ये है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, गुडविल डाक विभाग का ये, इसकी पहुंच जो है वो घर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संसार में कितने संचार के साधन हो गए हैं, उसके बाद भी जो पत्र का स्थान है वो अभी भी वैसे ही है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ठीक है, चाहे वो जैसे भी लोग हों, चाहे जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे पहाड़ पर रहने वाले लोग हों, तो अगर वो पत्र लिखे हैं किसी को तो उसका जवाब पाने के लिए वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और उससे ज़्यादा इंतज़ार वो किसी चीज़ की नहीं करते हैं। यानी सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार केवल पत्रों की होती है। ठीक, एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नौकरी के लिए कोई पत्र लिख रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए पत्र लिख रहा है, तो उसके इंतज़ार में वो बहुत ही बेसब्र रहते हैं, बहुत ही बेचैन रहते हैं कि कब उसका जवाब आएगा। और एक दो लोग नहीं जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं खतों को लेकर भारतीय डाकघरों तक और चिट्ठियाँ लिखते हैं और डालते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है, और इसकी जो बहुत बहुआयामी भूमिका है वो नज़र आ रही है, यानी महत्व उसका बहुत ही ज़्यादा है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात में जो लोग, लाखों लोग हैं, बहुत ही गरीब हैं, तो उनका जो चूल्हा है वो किस वजह से जलता है, मनी ऑर्डर के कारण ही जल पाता है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलता है। मतलब अगर कोई बाहर से मनी ऑर्डर कर रहा है, पैसा आ रहा है, तो ही उनका चूल्हा जो है वो जल सकता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव में या गरीब बस्तियों में जब चिट्ठी लेकर डाकिया पहुंचता है तो वो लोगों के लिए
देवताओं द्वारा भेजा गया दूत के रूप में लगता है। लोग बहुत खुश होते हैं डाकिया को देख के। ठीक है, अब इसके जो लेखक हैं ये देखिए अरविंद कुमार सिंह हैं। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता, पहला पत्र है। दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, इसको लिखना है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्या चिट्ठियों की वजह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसको आपको लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिएगा। अब देखिए पाठ से आगे है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पता कीजिए। तो इसको आपको पता ही करना है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे, इसको देखिए। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो ये 3 प्रश्न ये भी हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यानी 5, 3, 8 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और नीचे आपके देखिए शब्द अर्थ दिए हुए हैं, तो इन शब्दों के अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। अगर इस पाठ से कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो शाम को डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।